हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका साइंस बाय खान सर क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे नोट्स के बारे में, क्योंकि भर भर के बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स कैसे बनाएं। क्योंकि पढ़ तो ढेर सारा लेते हैं, लेकिन अगर हमारे पास एक कंसाइज वे में, मतलब एक छोटा सा है ना ब्रह्मास्त्र नहीं हो, तो एग्जाम में हम लोग अपना रिजल्ट अच्छा कैसे करेंगे। तो उसी चीज के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। तो हमारा जो आज रहने वाला है, हम ऐसा नोट्स बनाए कि एग्जाम हैक हो जाए, है ना। ऐसा नोट्स बनाए कि एग्जाम हैक हो जाए। और आज आपको पता चलेगा कि आप 5 मिनट में आप पूरा का पूरा फुल चैप्टर कैसे रिवाइज करोगे। ये आपका होता है कि आपका नोट्स कितना अच्छा है। नोट्स आपका स्मार्ट होना चाहिए आपके तरह। अगर आपका नोट्स स्मार्ट नहीं होता है तो आप रटते जाओ, रटते रह जाओ, लेकिन आपका क्लियर नहीं होने वाला है। क्या नॉर्मल से एग्जाम में भी अच्छा मार्क्स से क्लियर नहीं होगा, और लाइफ में भी आपको लगेगा कि नहीं समझ में नहीं आ रहा। तो बेटर नोट्स होना जरूरी है। तो हम आपको करके भी दिखाएंगे और लिख के भी दिखाएंगे। एक चैप्टर का आपका एग्जांपल देंगे हम, कि एक चैप्टर के बारे में हम बताएंगे, इस चैप्टर में अगर क्या क्या चीजों की बातों का ध्यान रखना। अगर इस चैप्टर का अगर हम नोट्स बनाते तो कैसे बनाते, या कोई बेटर जो जो टॉप करते हैं वो लोग नोट्स कैसे बनाते हैं, उसी चीज के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। पहले मैं ओवरव्यू दे देना चाहूंगा कि क्या क्या चीज का बातों का ध्यान रखना आपको नोट्स बनाते वक्त। ठीक है, नोट्स अच्छा रहने के बाद आपका क्या होता है कि आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होता है ना। अच्छे से आप रिवाइज कर पाते हो, और उसमें जो डायग्राम होता है ना, वो आपका चित्र पटल खोल देता है। तीसरा आंख खोलने का जो सबसे बड़ा जुगाड़ होता है ना, डायग्राम होता है। तो नोट्स में कब कौन सा डायग्राम कितना इंपॉर्टेंट है, उसको किस जगह पे देना है, उसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है ना। पढ़ते तो बहुत लोग हैं, लेकिन रिजल्ट बहुत कम लोग लाते हैं। उस पे सबसे बड़ा, है ना, कह सकते हो सबसे बड़ा जो रोल होता है आपका स्मार्ट नोट्स का होता है। तो नोट्स आपका बेटर होना बहुत जरूरी है। उसी चीज के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। अब नोट्स में आपका कीवर्ड्स है कि नहीं है, मेन पॉइंट जहां से हर साल रिपीट होते हैं, और वो कीवर्ड जैसे पकड़ लिए ना, कीवर्ड जैसे ही पकड़ लिए ना, आपका है ना पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो वो क्या जादू की छड़ी है, जैसे ही पकड़े ना पूरा का पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाए। तो नोट्स आपका ना अच्छे से इजीली रिवाइज करने के लायक होना चाहिए, और उसमें डायग्राम मेंशन होना चाहिए, उसके साथ साथ कीवर्ड्स होना चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे करना है सब चीज, सारा चीज। अभी तो बस ओवरव्यू दे रहा हूं। उसके बाद आप जितना अच्छा से नोट्स को समझोगे, उतना ज्यादा आपके दिमाग में रेपिटेशन आएगा, है ना, चीजों को। और पॉइंट्स वाइज लिखा जाता है नोट्स में, अच्छे नोट्स में। तो हर चीजों का, बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे बनाना है। हम आपको दिखा रहे हैं। अब जैसे ही अगर अच्छा स्टेप वन इसका क्या होता है, अगर स्टेप वन की बात करें, क्या होता है कि प्रोड्यूस करने से पहले, अगर आपको नोट्स बनाने से पहले सबसे ज्यादा जो गलती करते हैं बच्चे, जैसे ही न्यू क्लास में इंटर किए, न्यू क्लास में इंटर करे, कहीं भी 8 9 10 11 12 13 जितना भी क्लास में तुम पढ़ रहे हो, तो क्या क्या करते हैं, जैसे ही क्लास पढ़ते हैं ना, वो या तो डायरेक्ट नोट्स बना लेते हैं। वैसा भी होता है कभी कभी, लेकिन आपके पास अगर एनफ टाइम है, अच्छा खासा टाइम है, एग्जाम के नजदीक नहीं हो, तो इन सब बातों का ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में आपको नोट्स बनाने स्टार्ट नहीं कर देना। हमेशा से आधा घंटा आप दो, या 15 या 20 मिनट भी दो, आप पूरा पूरा चैप्टर को पढ़ो, चैप्टर को पढ़ो और समझो कि चैप्टर कह क्या रहा है। उसके बाद प्रोसीड करना नोट्स में। सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं कि क्या करते हैं, वो नोट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं जैसे ही चैप्टर पढ़ते हैं। नोट्स तभी नहीं बनाना, पहला पहला एक पूरा पेज लो, एक पूरा खाली पेज लो, उसमें लिखोगे इस चैप्टर में ये है। जैसे कि फ्लावर के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो है, पुष्पीय पौधों में जो लैंगिक जनन है, उस चैप्टर में कितना सारा चीज है ना, सारा चीज के बारे में एक पेज पे लिखो। अब उसमें टिक करो कौन कौन सा कीवर्ड है, मेन पॉइंट है, जो कि एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। इससे पीवाईक्यू एनालिसिस बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है वो एनालिसिस करो। स्टेप पहला है कि आप नोट्स पहले नहीं बनाओ, आप पहले देखो, चीजों को समझो, राइट करो, लिखो खुद से कि चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, है ना। हर लोग, हर हर टॉपर वही करता है बाबू, याद रखना। उसके बाद से जैसे ही स्टेप 2 में आते हैं, है ना, पॉइंट्स में लिखना, पैराग्राफ में नहीं लिखना। होता है क्या, बहुत सारे बच्चे एकदम ऊपर से नीचे तो लिख देते हैं, पता चला सर हम लिख के तो बहुत नंबर आए, मतलब बहुत सारा अच्छा सा लिख के आए थे, नंबर नहीं मिला सर हमको। क्यों? क्योंकि जो एग्जामिनर चेक कर रहा है ना, उसके पास कितना टाइम है ना, हजारों कॉपी रहता है उसके पास। हमको क्या करना है कि उस एग्जामिनर को है ना 100% दिमाग में घुसा देना है अपने राइटिंग के थ्रू। वही होता है बेटर नोट्स का रिजल्ट। अगर अच्छा आप नोट्स बनाओगे, चीजों को समझ लोगे, तो नोट्स नहीं आपका बार 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 रिवीजन होता। तो पैराग्राफ आपका है ना लंबा चौड़ा नहीं, पैराग्राफ रखना है, छोटा रखना, और पॉइंट वाइज रखना है। अभी बता रहे हैं कैसे रखना है। तो इन बातों का ध्यान रखना है कि लंबा चौड़ा ऊपर से नीचे तक नहीं। फूल के बारे में लिखना चालू किया, फूल के बारे में लिख रहे लिख रहे लिख रहे लिख रहे लिख रहे, फ्लावर के बारे में लिख रहे लिख रहे लिख रहे, पता चला एग्जामिनर बोर हो गया कि बाबू क्या लिख दिया है, कहानी लिख दिया है ना। कहानी वैसे लिखना है, कुछ भी लिखना है उसको पॉइंट वाइज लिखना है, छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखना है ना। ये देख लेना, किसी भी टॉपिक का नोट्स उठा के देख लेना, फिर बात करना। और जब भी तुम टॉप किया होगा देख लेना तुम कैसे पढ़े थे। अब बात आती है ना,
कीवर्ड्स समझ ना, कीवर्ड्स का ध्यान रखना, उस वो वाला स्लाइड में जा रहा सारा पॉइंट को। कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत एसेंशियल है ना। और फोकस करना है इम्पैक्ट पर कि, है ना, ऐसा लिखना है कि एग्जामिनर के दिमाग में छाप छोड़ देना है कि हमारा आंसर सही है। इस हिसाब से लिखा जाता है, उसी हिसाब से आपको नोट्स भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि नोट्स का ही रिजल्ट आपका, है ना, नोट्स अच्छा, नोट्स का रिजल्ट ही आपका मेन एग्जाम का रिजल्ट होता है, क्योंकि वही आप बार बार देखते हो, बार बार देखते हो। इवन कह सकते हो कि जिस हिसाब से आपका नोट्स होता है वैसे इंसान आप बन जाते हो, क्योंकि वैसा ही आपका थिंकिंग थाउट हो जाता है, क्योंकि उसी चीज को तो ना आप बार बार पढ़ते हो। तो बेटर नोट्स होगा तो बेटर आपका थिंकिंग हो जाएगा, मतलब अच्छा तरीका से चीजों को समझते हुए अगर नोट्स बनेगा ना तो सोच भी आपका वैसा हो जाएगा, है ना। अब जैसे ही अब उसी के हिसाब से आपको एक्शन लेना पड़ता है ना, कीवर्ड्स के हिसाब से आप चीजों को कैसे डील करते हो। आपको लगेगा सर इतना हाई फाई बात बोल रहे हैं तो मतलब कि अब करना कैसे है, रिजल्ट बताए ना करना कैसे है। उसके बाद अच्छा नोट्स में आपका बोलता है ना, साफ और सुथरा डायग्राम होना चाहिए, है ना, अच्छे से, ज्यादा, है ना, है ना, घिच पिच नहीं करना, मतलब थोड़ा सा कम ही स्टैंडर्ड बनाना है, लेकिन साफ सुथरा बनाना है, ताकि खट से दिमाग में घुस जाए एग्जामिनर के कि ये वाला क्या है, ये यहाँ से तीर मारा हुआ इसका ये है, यहाँ से ये मारा हुआ इसका ये है ना, वॉल है ना, हर चीज क्लियरली, है ना, साफ सुथरा से मेंशन होना चाहिए डायग्राम का। जब भी डायग्राम पूछे, आप लोग जानते हो कि बोर्ड एग्जाम में डायग्राम का बहुत ज्यादा रोल रहता है, 5-5 नंबर पूछ लेता है बाबू, और वही 5 नंबर आपको 5,000 बच्चा से अलग कर देता है ना। किसी का 95 लाने वाला बच्चा बहुत होता है, 100 लाने वाला बच्चा बहुत कम होता है, तो वही 5 नंबर आपका डिसाइड कर देता है। तो सब कोई होता है ना, बहुत अच्छे से बहुत लोग पढ़ लेता है लेकिन डायग्राम नहीं बनाना जानता है, तो डायग्राम पे फोकस करना है। और ज़्यादा कहाँ, 5 से 10 डायग्राम होते हैं पूरे के पूरे बुक में, जिसको कि आपको मास्टरी हासिल करना पड़ता है, वहाँ से 5 नंबर आ जाता है। तो 5 डायग्राम से अगर 5 नंबर आ जाएगा पढ़ने से, काहे नहीं हम पढ़ेंगे। तो डायग्राम का अच्छा खासा ध्यान रखना पड़ता है। अब जैसे ही बात करते हैं कि नोट्स आपका जितना ज़्यादा छोटा होगा, है ना, शॉर्ट होगा, है ना, उतना जल्दी जल्दी रिवाइज होगा, है ना। ऐसा नहीं कि भर भर के बुक ला के रख दिए, मतलब ढेर सारा बुक ला के रख दिए। अब समझो कि 50 को बुक ला के रख दिए और यहाँ आपका एक नोट्स है ना। ब्रूसली का मेथड याद करो, ब्रूसली मेथड कहता है ना, हम, है ना, ब्रूसली कहता था कि हम एक पंच को, एक मुक्का को, है ना, 50,000 बार प्रैक्टिस किए हैं, एक मुक्का को 50,000 बार प्रैक्टिस किया था। और यहाँ पे कोई 50,000 मुक्का एक बार प्रैक्टिस करेगा तो किसका स्ट्रांग होगा, जो एक ही शॉट और रोहित शर्मा का पुल शॉट, वो अगर 50,000 बार खेला होगा तो जब भी वहां पे बॉल आता है ना ऑटोमेटिक छक्का लग जाता है। तो वही बात है कि नोट्स आप अगर मैक्सिमम टाइम रिवाइज कर लोगे, जितना छोटा होगा तो उतना ज्यादा, जैसे ही उस नोट से आएगा ना आपका क्वेश्चन, खट से दिमाग में, अरे अरे ये तो मेरा टंग पे आया हुआ है ना, लिप्स पे है सारा बात। अब क्या करना है, जैसे पेन पेपर मिला ना, एकदम लिख के आप लोग छोड़ दोगे। तो अच्छा नोट्स आपका छोटा होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, ताकि आप बार बार प्रैक्टिस करो। आप याद करो, ये वाला मैं वर्ड लिख रहा हूँ, कौन कौन इसको वर्ड को पहचानता है बताओ। और ये दूसरा वाला जो भी इंग्लिश हिंदी आप लोग करते रहते हैं, तो इसको कौन पहचानता है अच्छे से और इसको कौन पहचानता है। आप लोग याद करो, बचपन से आपके दादा हो, पापा हो, मम्मी हो, सब कोई हाथ पकड़ पकड़ के एक टाइम पे कर रहा था कि बच्चा लिखो, बच्चा लिखो, फिर A4। अब बताओ, नींद में भी कोई उठा के पूछेंगे बिना देखे हुए कॉल लिखना, लिख देना। इसका प्रैक्टिस कम से कम हमको लगता है 10,000 20,000 बार से कम नहीं किए होगे, तो नींद में भी लिख देते हो। इसी हिसाब से कम आपका नोट्स कम से कम 20-25 बार, 30 बार, 40 बार, 50 बार रिवाइज हो जाए, ऐसा बना लो। अब बताओ 50 बार जो चीज को रट लोगे वो दिमाग से जाएगा कभी। इसीलिए हम बोलते हैं क्या, मेथड ऑफ को मेथड और ए मेथड का इस्तेमाल करो। इतना बार घुमा लेंगे हाथ ना, इतना बार हाथ घुमा लेंगे ना कि जहन में बस जाएगा वो। इस हिसाब से आपका नोट्स होना चाहिए। अब बता रहा हूं कि नोट्स आपको एक्चुअल में कैसे बनाना है ना। और, है ना, और सबसे बड़ी बात, अगर समझोगे नहीं तो अच्छे पॉइंट्स नहीं बना पाओगे, है ना, और कीवर्ड नहीं डाल पाओगे, डायग्राम अच्छे से नहीं डाल, और रिवाइज भी नहीं कर पाए। तो पहला कड़ी आपका समझना चैप्टर को, और आप जानते हो हम कितना अच्छे से समझाते हैं आपको। तो पहले बाबू समझो 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 चीजों को, जितने अच्छे से समझोगे आपका नोट्स उतना बेटर बनेगा, क्योंकि आप डिसाइड कर पाओगे कौन सा पॉइंट को हटाना है, कौन सा पॉइंट को रखना है। कोई बच्चा क्या करता है, सारे चीज को रख देता है जाके, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी, दाल भात खिचड़ी सब बना देता है ना। तो अच्छा से अगर, है ना, पनीर का सब्जी एकदम स्पेशल बनाना है ना, तो क्या करना पड़ेगा आपको, चीजों को समझना पड़ेगा, है ना। स्पेशल बनाना है चीजों को, चीजों को समझो तब आप पॉइंट डाल पाओगे। अरे ये इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ ये वाला वर्ड बहुत अच्छा है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन, बहुत बार पूछा है, इसको डालो और इसको एकदम लेबल कर दो, चारों तरफ से कॉर्नर से ग्रीन कलर से इसको ढक दो, बॉक्स बना दो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाला डायग्राम, ये फ्लावर का डायग्राम हर साल 5 साल पूछता है, तो इसको करो। उसके बाद आता है जब ये आपका, आप चैप्टर समझ लिए हैं, अपने हिसाब से डिजाइन किए हैं,
पॉइंट्स को, उसके बाद अपने हिसाब से मेन मेन वर्ड डाले हैं, उसके बाद से आप उसमें डायग्राम डाले अपने हिसाब से। उसके जो डायग्राम होगा ना अपने हैंड का होगा, किताब से ही देखना लेकिन अपने हैंड से बनाना, अपने टाइप से बनाना, उसके बाद से रिवीजन करना है ना। पहले दिन लगेगा आपको, समझो कि लगेगा 50 मिनट, 50 मिनट में हो जाएगा अपना नोट्स है ना, एक चैप्टर का ना 50 मिनट में रिवीजन हो जाता है। हम गारंटी दे रहे हैं 50 मिनट में फर्स्ट टाइम हो जाता है। दूसरे बार में कितना हो जाएगा पता है? 25 मिनट, 25 मिनट। अब बोलोगे सर इतना घट जाता है, हाँ घट जाता है। तीसरे बार में वही चीज आ जाएगा तुम्हारा 15 मिनट, उसके बाद 10 मिनट में आ जाएगा, उसके बाद है ना 7 मिनट, 6 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट भी आ जाता है कभी कभी। ये 3 से 4 मिनट में आप एक चैप्टर रिवाइज कर लेते हो कभी कभी, क्योंकि आप लोग को देखना होता है, अरे ये तो याद है, हो गया, इसी को रिवीजन बोलते हैं। अरे ये तो याद है, जिसका याद ही है, अब एफ फॉर एप्पल याद है तो हर बार नहीं ना रटोगे, बी फॉर ना पढ़ोगे। तो उसमें जब आपको याद होने लगता है ना 50 मिनट में जितना भी बात लिखा हुआ है, पहले बार आप हर बात पढ़ते हो, दूसरे बार ना जो जो बात याद है ना वो नहीं पढ़ते हो, उसके बाद थोड़ा थोड़ा जो छूटा रहता है वही पढ़ते हो, लास्ट लास्ट में क्या करते हो, जो सब में जहां जहां आपको खाली प्रॉब्लम होता है ना 1 2 4 वर्ड में, वही वर्ड देखते हो, क्योंकि हर चीज तो आपको याद हो गया, आंख के सामने से डेली गुजर रहा है। और हर दिन जब आपका 4 मिनट 5 मिनट में चीज आ जाएगा, चैप्टर आ जाएगा, 4 मिनट 5 मिनट चैप्टर आ जाएगा, तो आप समझो मात्र 15 से 16 17 चैप्टर है, 16 पंच 80 मिनट, आप पर डे पूरा का पूरा बुक रिवाइज कर सकते हो। ये होता है स्मार्ट नोट्स का फायदा, एग्जाम को हैक कर लेते हो आप, इतना ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस होता है। अब हम अगर नॉर्मली बात करें, सर एक एग्जांपल दीजिए कैसे बनाएं। अब नॉर्मली देखो, अगर आप ये कर रहे हो, अगर आप एक ऐसा चैप्टर कर रहे हो, देखो अगर एक आप ऐसा चैप्टर कर रहे हो जिसको समझो तुम्हारा है कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, ये चैप्टर है आपका जो अभी चल रहा है, लैंगिक जनन, है ना। अब पहले आप समझो कि आखिर ये चैप्टर है क्यों, चैप्टर है क्यों, उसके बाद इस चैप्टर में क्या क्या है, इतना जान लियो कि फूल के बारे में दिया हुआ, फूल में भी कैसा आवृत बीजी के बारे में, आवृत बीजी ही फूल बनाता है, आवृत बीजी के बारे में दिया हुआ। अब नॉर्मली समझ लिए कि आवृत बीजी क्या है, फूल के बारे में क्या है, और जो पत्ता उत्ता होता है, जड़ उड़ होता है, उसमें नहीं होता रिप्रोडक्शन, उसमें अलैंगिक जनन होता है। ये बेसिक सब चीज आपने, तो मतलब इससे रिलेटेड जितना भी बेसिक चीज है, वो सब चीज आप जान लो, अंडरस्टैंड कर लो, समझ लो। और आप जानते हो कि इसके बारे में चैप्टर में पढ़ाया क्यों गया है ना, क्योंकि यही एक पुष्पीय पौधा है जो आवृत बीजी है, जो एंजियोस्पर्म में जो लैंगिक जनन करता है। अब लैंगिक जनन के बाद आएगा, फिर जानोगे लैंगिक जनन का स्टेप्स क्या है ना, निषेचन के पहले निषेचन, निषेचन के बाद स्टेप्स याद रख लिए। फिर आप आओगे फूल का स्ट्रक्चर, फूल का स्ट्रक्चर के बारे में, फूल का स्ट्रक्चर देखोगे, उसके बाद देखोगे फूल का स्ट्रक्चर में कौन सा पार्ट है, पहला पार्ट है कैलिक्स, दूसरा है कोरोला यानी कि बाह्य दल, पूंज एक पंखुड़ी हो गया, उसके बाद आएगा मेल वाला पार्ट, मेल वाला पार्ट आएगा। अब दिमाग में आप क्लिक कर रहे हो क्या क्या चीजें, खुद से हैंड से लिखो, अब लिखोगे मेल वाला पार्ट में क्या है, इसके बाद क्या है, यही आपका बनाता लघु बीजाणु, तो लघु बीजाणु का आप इंपॉर्टेंट कर लोगे, पूरा चैप्टर में इसी का बात हो रहा है क्योंकि ये है मेल गैमेट। उसके बाद आएगा आपका है ना, इसी में आएगा फीमेल वाला पार्ट, फीमेल वाला पार्ट से, फीमेल वाला पार्ट में आपका क्या होगा, स्त्री केसर, स्त्री केसर में आप क्या बनेगा, गुरु बीजाणु बनाएगा, वहीं जाके भ्रूणकोश बनाएगा, वही जाके आगे है ना, इसी में आएगा फीमेल गेमेट, वहीं से भ्रूणकोश आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भ्रूणकोश। अब दोनों को मिलाएंगे तो परागन होगा, पॉलिनेशन होगा, तो पॉलिनेशन भी हम लोग इंपॉर्टेंट मार्क लगाएंगे। फिर इसका टाइप्स, इस हिसाब से एक पन्ना पे तो मैंने सारा मेन टॉपिक लिया है। अब देखो कि तुमको कौन सा चीज जो हमसे देखे या किसी भी टीचर से पढ़े हो, तो कौन कौन सा बात तुमको समझ में आया, जो बात समझ में नहीं आया ना वही रेड मार्क से उसमें टिक लगा लो, और वो टॉपिक सर्च मार के पढ़ो, इस टॉपिक में कह क्या रहा है, वो क्लियर हो जाएगा। जब तुम्हारा पूरा फंडा क्लियर हो गया, जैसे ही तुम समझ लिए, पूरा चैप्टर समझ लिए, अब तुमको पता चल गया कि हमको कौन कौन सा मेन पॉइंट चैप्टर में रखना है और सीरीज कैसा रखना है, पहला कौन सा टॉपिक रखना है, दूसरा कौन सा, इस हिसाब से आप कहानी बना लोगे। अब जो कहानी आपके दिमाग में छप जाएगा वो खरगोश और कछुआ वाला जैसा, कि हाँ यहाँ था क्या दिमाग में छप गया, भूलता ही नहीं कि कुछ है, कभी जबरदस्ती भूल पाओगे नहीं, जो मूवी आपके दिमाग में छप गया कभी नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग से आप देख लियो ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, उसी हिसाब से हर एक पॉइंट को आप एक पेज पे ले आओ। तो एक पेज पे क्या करना है आपका नोट्स में, एक पेज में सारा पॉइंट्स लेना, सारा टॉपिक का नाम ले लेना, सारा टॉपिक का नेम ले आना है, नेम ले आना है ना। अब क्या करना है, जो है ना पार्टिकुलर है ना, कोई है ना स्पेशल, जो भी पार्टिकुलर एक टॉपिक के बारे में, पार्टिकुलर टॉपिक जो होगा, एक टॉपिक होगा, एक है ना पार्टिकुलर टॉपिक के बारे में सोचना है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है उसके बारे में सोचना है ना, सोचना है। अगर वो क्लियर है तो अब आ जाएगा है ना, हर चीज क्लियर है, डायग्राम्स भी क्लियर है, सब चीज क्लियर कर लेना, डायग्राम्स भी क्लियर है ना,
तब जाके आपका नोट्स बनना स्टार्ट होता है। इसको बोलते हैं यहाँ से नोट्स स्टार्ट होता है, लेकिन सब बच्चा नहीं यहीं से स्टार्ट करता है, सारा 90% बच्चा यहीं से स्टार्ट करता है, इसलिए 90% का रिजल्ट नहीं होता है। याद रखना, 100% रिजल्ट आना है तो प्रोसेस यही है कि यहाँ तक पहुंचने से पहले ना बहुत सारा चीज़ है, चीज़ों को समझना। अब बताओ, अभी अगर हम नोट्स बनाने पहुंचे बैठेंगे ना, है ना, दुनिया का बेस्टेस्ट नोट्स बनेगा, है ना, भले ही 4 घंटा 5 घंटा लग जाएगा, लेकिन वो 4-5 घंटा लगाने के बाद है ना 5 मिनट तक हम ले आएंगे कि उस चैप्टर को 5 मिनट में रिविजन कर लेंगे। वही होता है, चीज़ों को पहले जब जैसे ही समझ लोगे ना, तुमको क्लियर हो जाएगा, अरे यही चीज़ है, यही चीज़ है, यही चीज़ है, हाथ से थर्ड खट 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 खींच दोगे सब कुछ। तो नोट्स आपके हैंड्स का होना चाहिए। अब ये नोट्स बनेगा ना, इसमें फिर लेबलिंग करना है आपको, लेबलिंग करना है कलर से, और इसको आपको, है ना, पर्सनल आपके बैग में रख लेना उस नोट्स को हमेशा, ऐसा ऐसा करके 16 चैप्टर का, और कम से कम पेज में बनाना, कम से कम पेज में बनाना है। और थोड़ा सा बोर्ड का जो स्पेशल होता है ना, बोर्ड स्पेशल करके एक बॉक्स बनाना, हर पेज में बोर्ड स्पेशल बॉक्स बनाना। कहने का मतलब बोर्ड स्पेशल बॉक्स में आपका लिखा रहेगा कि 2018 में आया है, 2019 में आया है ना, 23 में आया है, तो कौन कौन सा टॉपिक कितना बार आया है। अगर आ गया है तो दिमाग में हिट करेगा, अरे ये बोला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। तब जाके आपको क्या करना है, इसके बाद स्मार्ट नोट्स बनाने के बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। और चाहे एमसीक्यू हो, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो, नॉर्मली आप लघु बीजाणु जनन पढ़े, है ना, लघु बीजाणु जनन पढ़े। अब हम बता रहे हैं कि कैसे चीज़ों को डील करना है। अब आपको पता है कि ये 2 ही मार्क्स का पूछता है, लघु बीजाणु जनन पढ़े। आप जानते हैं कि जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, जो कि आपका लघु बीजाणु धानी में आपका क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, इसी में होता है लघु मातृ कोशिकाएं, है ना, लघु मातृ कोशिकाएं। वहां भी ऐसे करना, एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है, लघु मातृ कोशिकाएं होते हैं, है ना, इसी में होता है अर्धसूत्री विभाजन, है ना, अर्धसूत्री विभाजन, है ना। तब जाके आप जानते हो बनता है कि लघु बीजाणु चतुष्क बनता है। क्या बनता है, लघु बीजाणु चतुष्क, लघु बीजाणु चतुष्क, है ना, चतुष्क या चतु लघु बीजाणु बनता है। अब ये जो बना, अब क्या लिखो, अब इसको फिर पैराग्राफ में लिखना है। ये तो आप समझा दिए, जैसे एग्जामिनर चेक करें उसको लगा अरे बच्चा का फंडा क्लियर है, पूरा का पूरा क्लियर है, तब जाके आप लिखोगे लघु मातृ कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। क्लियर, एग्जामिनर खुश, फुल में फुल मार्क्स। ऐसे होता है, हर एक चीज़ों को डील ऐसे करना। और मेन कॉन्सेप्ट वही है, हमेशा याद रखना, एंड करने से पहले ए मेथड और को मेथड, ये है ना आपके रोशन सर का मेथड है, बहुत ज़्यादा काम आता है। और ऐसा नहीं, सारे लोग यही करते हैं, ए जितना बार वो पढ़ा है ना ज़िंदगी में और कोई चीज़ नहीं पढ़ा होगा, अभी भी आंख मूंद करके आप लिख दोगे, है ना। कोई पूछेगा ए मतलब क्या होता है एप्पल, क मतलब क्या होता है ना कबूतर, सबको याद रहता है। और क कितना बार पढ़े हो, यही मेथड का इस्तेमाल करो ना, बचपन वाला ही मेथड होता है सब कुछ। और ना बचपन में जितना शिद्दत से याद हो जाता है ना, अभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम लोग छोड़ दिए, हर चीज़ को 5 सेकंड में करने का ट्राई करते हैं। नहीं, पहले पिकासो जैसा, पिकासो क्या करता, 30 साल तक पेंटिंग बनाता रहा, उसके बाद वो 50 लाख का पेंटिंग 30 सेकंड में बना दिया। अब बोल रहा 30 सेकंड में 50 साल का पेंटिंग कैसे बनाते हो? तो पिकासो कहते हैं कि हमने 30 साल लगाया है एक पेंटिंग को बनाने के लिए, 30 सेकंड में कैसे बनाते हैं? तो आप भी कहोगे सर हमने 5 घंटा लगाया है एक एक नोट्स को बनाने में, तब जाके अभी हम 5 मिनट में रिविजन कर पा रहे हैं। तो पिकासो का मेथड हो, चाहे क मेथड हो, ओ मेथड हो, सब वही कहता है कि पहले आप टाइम दो, समझो चीज़ों को। जैसे समझ लोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि 5 मिनट में चैप्टर रिवाइज कैसे होता है ना। कोई शॉर्टकट नहीं है, आपका कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। आप चीज़ों को समझ जाओगे ना, आप अपने से डील करवाओ, किसी की नीड नहीं होगी इसके बाद, है ना। तब दुनिया आपके कदमों पर रहेगी। तो एग्जाम के लिए आप इसी मेथड का हमेशा से इस्तेमाल करना। अगर आपको आपके दिमाग में कुछ भी अगर एक्स्ट्रा आता है तो आप अपना भी कुछ ऐड कर दो, सारे कुछ मिल करके ना जो बॉम्ब बनेगा ना, परमाणु बॉम्ब, लगा के एग्जाम में पटक देना। ये हमारा एग्जाम हैक नोट्स मेरे दिमाग का है। उसके बाद जो आएगा ना रिजल्ट, बाबू आंखें चौंधिया जाएगी कि सर ये भर भर के नंबर आया है। तो इसी हिसाब से बनाना है। तो आप लोग का फाइनली ऐसा लगता है कि क्लियर हो गया होगा बात। तो जिसको भी लगे कि नहीं सर बहुत ज़बरदस्त था, तो कमेंट करना और लाइक करना, ताकि हमको भी पता चले कि हमारा मेहनत रंग ला रहा है। और आपको एग्जाम में फोड़ना है तो फोड़ना है, ये है ना, याद रखना कि सर बताए थे फोड़ना है तो फोड़ना। उसके लिए बेस्ट नोट बहुत ज़्यादा जरूरी है। और नीचे जाके कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद।